हाँ जी, क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम ले रहे हैं यहाँ पर रियल नंबर्स के 20 एमसीक्यूज। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 1, देन द नंबर्स आर कॉल्ड। अगर दो नंबर्स का एचसीएफ 1 होता है देन दे आर कॉल्ड रिलेटिवली प्राइम और सिंपली को प्राइम। So which option is matching this? Prime and co-prime. So option A is the answer. Fine. नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 होता है उनको रिलेटिवली प्राइम कहते हैं या फिर को प्राइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर मुझे एचसीएफ निकालना है 52 और 320 का। एक नंबर है 52 और एक नंबर है 320। मुझे इनका एचसीएफ निकालना है जबकि ऑप्शंस मेरे पास सामने मुझे दिखाई दे रहा है। अब देखो एचसीएफ होता क्या है, पहले तो ये सोचो मन में। एचसीएफ होता है फैक्टर। HCF is the highest common factor, है तो फैक्टर ही ना। फैक्टर मींस वो नंबर जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे। अब ऑप्शन में से अगर देखो आप क्लोजली, क्या 5 से 52 डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया। देन 8 से भी 52 डिवाइड नहीं होगा बिकॉज 8 के टेबल में 52 नहीं आता, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब बचते हैं मेरे पास दो ऑप्शंस 4 और 1। अगर किन्हीं दो नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं निकलता तो डेफिनेटली उनका एचसीएफ हो जाएगा 1। बट अगर 4 से दोनों नंबर कट गए तो एचसीएफ हो जाएगा 4। 4 से 52 कटता है, 13 4 जा 52। इट मींस ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है। दूसरे नंबर में 4 की डिविजिबिलिटी देखूं अगर, तो लास्ट के 2 डिजिट 20, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है। इट मींस ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो गया। इट मींस 4 से ये दोनों नंबर कट गए, ये दोनों नंबर 4 से डिवाइड हो गए, तो एचसीएफ हो गया 4। नो नीड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन इन द एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर हम ऑप्शंस में से आंसर निकाल पाते हैं तो ये हमारा बेटर अप्रोच है। दिस इज लेस टाइम टेकिंग। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन एलसीएम निकालना है 25, 35 और 105 का। नंबर्स है मेरे पास 25, 35 और 105। इन तीन नंबर्स का एलसीएम निकालना बोल रहे हैं, ठीक है। अब एलसीएम क्या होता है? जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम फैक्टर निकाल रहे थे, यहां पर हमें चाहिए मल्टीपल। मल्टीपल मीनिंग ये नंबर इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाना चाहिए। ये नंबर इन तीनों से डिवाइड हो जाना चाहिए, तो जल्दी चेक करने के लिए सबसे बड़े नंबर से चेक कर लो। 105 का मल्टीपल चेक कर लो, ऑप्शन में से है क्या। 105 का मल्टीपल देखने के लिए ऑप्शंस अगर मैंने देखे, सारे ऑप्शंस 500 समथिंग लिखे हैं। क्योंकि सारे ऑप्शंस 500 समथिंग लिखे हैं तो मैं जस्ट 105 की 5 से मल्टीप्लाई करके आई जस्ट चेक, आंसर आता है 105 का 525। यानी 105 के टेबल में 525 आता है, मीनिंग 525 105 से कट जाएगा। अगर 525 105 से कट जाएगा तो 525 तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं। अब अगर 525 कट रहा है तो 500 में कुछ और तो नहीं कटेगा ना, क्योंकि ये 100 समथिंग है, ये 100 समथिंग है। इसका मतलब 500 वाली लाइन में सिर्फ 525 ही 105 से कटेगा। इट मींस ना तो ये कटना, ना ये कटना, ना ये कटना। इट मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट। द नेक्स्ट वन इज एचसीएफ इज ऑलवेज। जैसा कि प्रीवियस टू क्वेश्चंस में मैंने बोला, एचसीएफ मींस यू आर फाइंडिंग द फैक्टर and LCM means you are finding the multiple. We are talking about multiple for LCM and factor for HCF. अब यहां पर जो क्वेश्चन है, इट इज रिलेटिंग HCF विद LCM, ठीक है। अगर ये HCF और LCM को रिलेट कर रहा है तो यहां पर देखो, HCF वो नंबर होता है जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर देता है। सपोज दिस इज अ सेट ऑफ नंबर्स, HCF जो है वो इन्हीं सब नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, और एलसीएम जो है वो इन सब नंबर से डिवाइड हो जा रहा है। तो क्या एचसीएफ से एलसीएम डिवाइड हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा। इट मींस एलसीएम भी एचसीएफ का मल्टीपल हो जाएगा। तो एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एलसीएम मल्टीपल होगा एचसीएफ का, या यूं कहें एचसीएफ फैक्टर होगा एलसीएम का। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज HCF of numbers है 5 to the power 13 and 2 to the power 26। दोनों नंबर्स में
जो बेस है इट इज अ प्राइम नंबर, इट मींस कि ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसको और ब्रेक डाउन हम नहीं कर सकते, तो एचसीएफ लिखते समय वी टेक द कॉमन फैक्टर लेसर पावर, दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सो व्हाट इज एचसीएफ है 1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, यहां पर क्वेश्चन में एचसीएफ दिया है 4 और एलसीएम दिया है 9696, HCF is 4 and LCM is 9696. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बताना है। रिजल्ट यू ऑल नो, HCF और LCM की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट होती है नंबर्स के बराबर, ठीक है। HCF और LCM की मल्टीप्लाई नंबर्स की मल्टीप्लाई के बराबर होती है। इट मींस 4 और 9696 की मल्टीप्लाई दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई के बराबर होनी चाहिए, और ये पूरा रिजल्ट आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब इसकी प्रॉपर फुल मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, देखो, यानी आपसे पूछा जा रहा है 4 और 9696 की मल्टीप्लाई। अब देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो ऑप्शंस हैं उनकी सब की यूनिट डिजिट डिफरेंट है, एक में 6 है, एक में 2 है, एक में 4 है, एक में 8 है, तो यूनिट डिजिट से ही मुझे आंसर पता चल जाएगा। 6 4 जा क्या बनता है आपके पास 24, यूनिट प्लेस आया 4, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डोंट वेस्ट टाइम इन डूइंग द कंप्लीट प्रोडक्ट, ये पूरी प्रोडक्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है, प्रोडक्ट तो आपको दे रखी है, आपको उनमें से सेलेक्ट ही तो करनी है कौन सा सही है। सो केवल यूनिट प्लेस से आई कैन फाइंड ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अब ये तो सब आपको समझाया, दोबारा देखो इसी क्वेश्चन को। एचसीएफ दिया है 4, एलसीएम दिया है 9696, प्रोडक्ट निकालनी है दोनों नंबर्स की। इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट, ये तो यही चेक कर सकते हो ना, 6 4 64, तो यानी यूनिट प्लेस पे 4 आना चाहिए, तो यूनिट प्लेस पे 4 यानी ऑप्शन सी में ही है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन केस दो ऑप्शन होते यूनिट प्लेस 4 के, तब आपको प्रोडक्ट चेक करनी पड़ती। फाइन फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द HCF and LCM, the HCF and LCM of two numbers 9 and 90, again HCF दिया है आपको 9 और LCM दिया है आपको 90, एक नंबर उनमें से दे दिया 18, दूसरा नंबर मुझको निकालना है। अगेन यूजिंग द सेम लॉजिक, आपके पास HCF और LCM की मल्टीप्लाई दोनों नंबर्स यानी 18 और B की मल्टीप्लाई के बराबर होगी। अब यहां से सॉल्व कर सकते हैं, बट शॉर्टकट सुनो, क्योंकि इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के बराबर आनी चाहिए, तो जब इसमें यूनिट प्लेस 0 आ गया, यहां पर यूनिट प्लेस बनेगा 0, ठीक, तो इधर भी यूनिट प्लेस 0 बनना चाहिए। इस 8 की किससे मल्टीप्लाई करूं कि यूनिट प्लेस 0 आ जाए। अब इस 8 की 4 से करूंगी तो 8 4 जा 32, यूनिट प्लेस बनेगी 2। 8 की 6 से करूंगी, 8 6 जा 48, यूनिट प्लेस बना 8, क्योंकि यूनिट प्लेस बना 2, मुझे चाहिए 0, यूनिट प्लेस बना 2, ऑप्शन को काट दो, यूनिट प्लेस बना 8, ऑप्शन को काट दो। नेक्स्ट 8 5 जा 40, यहां बन रही है यूनिट प्लेस 0, नेक्स्ट को भी चेक कर लो। 8 3 जा 24, यूनिट प्लेस बनी 4, ऑप्शन को काट दो, मुझे चाहिए थे यूनिट प्लेस 0, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एलसीएम है x एंड 18, दो नंबर है, एक x और एक 18, इनका एलसीएम दिया है आपको 36 और एचसीएफ दिया है 2। अगेन सेम टाइप ऑफ अ क्वेश्चन पुट इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। यहां पर क्या है मेरे पास, अगेन जो एक नंबर है फाइंड द अदर नंबर, उसको उन्होंने x बोल दिया पहले ही। अब x और 18 की मल्टीप्लाई शुड बी इक्वल टू द एलसीएम 36 एंड एचसीएफ 18 ऑफ द गिवन नंबर्स, ठीक है। अब x और 18 की मल्टीप्लाई से जो यूनिट प्लेस बनना चाहिए दैट शुड मैच विद द यूनिट प्लेस ऑफ दीज टू नंबर्स। यहां पर 6 और 2 की मल्टीप्लाई विल गिव यू 12, यूनिट प्लेस आ रहा है 2, तो इधर भी बनना चाहिए यूनिट प्लेस 2। सो 8 की किस नंबर से मल्टीप्लाई विल गिव यू द यूनिट प्लेस 2। अगर मैं ऑप्शन देखूं, 8 की 1 से करेंगे 8 1 जा 8, ऑप्शन कट। 8 की 3 से करेंगे 8 3 जा 24, मीनिंग 4 इज द यूनिट प्लेस, सो ऑप्शन कट। 8 2 जा 16, अगेन यूनिट प्लेस है 6, मुझे चाहिए 2, तो ऑप्शन कट। 8 4 जा 32, इट इज गिविंग मी यूनिट प्लेस 2, सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैं केवल यूनिट प्लेस के कंसेप्ट से जाकर प्रोडक्ट की मदद से ऑप्शन में से आंसर आराम से निकाल सकती हूँ, मुझे यहाँ पर ये कैलकुलेशन प्रॉपर एज सच दिस वे करने की जरूरत नहीं है। ये जो करते हैं दिस इज
फॉर द अदर सेक्शंस, सेक्शन ए को छोड़ के बाकी सेक्शन में ये चीज ही करनी है। क्यों करनी है? इसी के नंबर मिलने हैं, इसी की कैलकुलेशन के स्टेप मार्किंग होते हैं। बट जब मेरे पास एमसीक्यू क्वेश्चन है तो एमसीक्यू क्वेश्चन में ऑप्शंस मेरे पास हैं, मुझे उनमें से डी सिलेक्ट ही तो करना है। वन बाय वन डी सिलेक्ट करते चले, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। दिस इज द राइट अप्रोच ऑफ डूइंग द एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में इसी तरीके से स्पीड बढ़ेगी। नेक्स्ट, the least number that is divisible by all the natural numbers from 1 to 10. अच्छा, नंबर बताना है जो डिविजिबल हो फ्रॉम ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। 1 से लेके 10 तक सभी नंबर से डिवाइड हो जाए। इट मींस 1 से लेके 10 तक के सभी नंबर्स का मल्टीपल हो। तो मुझे क्या बताना है? आई नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो पहली बात तो इस नंबर को आप डायरेक्ट याद रखो। क्या है ये नंबर? 2520। 2520। तो ऑप्शन तो मुझे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी सही है। बट लेकिन अगर मैं इस नंबर को भूल जाती हूं तो कैसे ऑप्शन में से निकालूंगी? देखो, अगर मुझे एलसीएम देखना है 1 से लेके 10 तक का, तो सीधी सी बात, उसमें एक नंबर 10 आया है। 10 आया है यानी वो 10 का मल्टीपल होगा। अब 10 का मल्टीपल कोई भी नंबर होगा, उसकी यूनिट प्लेस 0 तो होगी ना। इसमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है 504, जिसकी यूनिट प्लेस 0 नहीं है। 0 नहीं है तो ये ऑप्शन तो ऐसे कट गया। ठीक है, अब नेक्स्ट, अगर बाकी नंबर्स के लिए देखना है एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है? मल्टीपल, यानी 1 से लेके 10 तक के सभी नंबर्स के टेबल में वो नंबर आना चाहिए। क्या 10 3 के टेबल में आता है? नहीं आता, ऑप्शन को काट दो। क्या 100 7 के टेबल में आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। किसी भी नंबर के में चेक कर लो, 100 1 से लेके 10 तक में क्या सभी नंबर्स में आता है? 2 में आ जाएगा, 3 में नहीं आएगा, ऑप्शन को काट दो। 2520 ही ऑप्शन बचा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है ना? कैसे पहुंचे? दोबारा सुनो। देखो, मेरे को एलसीएम निकालना था 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का। जब भी मुझे 10 जैसा नंबर दिखाई देता है तो 10 वाले नंबर की एक खासियत है कि इसकी यूनिट प्लेस है 0। एंड वंस द यूनिट प्लेस इज 0, अब आप इसका कोई सा भी मल्टीपल करते चले जाओगे तो यूनिट प्लेस 0 ही बनने वाली है। क्योंकि यूनिट प्लेस 0 बनने वाली है तो 504 को तो हम ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, 50 ऑप्शन को हमने यहीं पर डिलीट कर दिया। ठीक, देन नेक्स्ट, अब बचे बाकी के नंबर। सपोज 10 है, 100 है और 2520 है, तीनों में ही यूनिट प्लेस 0 है। तो बारी बारी से देखो कि क्या 10 सभी के टेबल्स में आता है? 1 से लेके 10 तक के सभी के टेबल में 10 आता है क्या? नहीं आता। 1 में आ जाएगा, 2 में आ जाएगा, 3 के टेबल में 10 नहीं आता, तो ऑप्शन को काट दो। नेक्स्ट, 1 में आ जाएगा 100, 2 के टेबल में भी आ जाएगा 100, बट 3 के टेबल में 100 नहीं आएगा, तो 100 को फिर से काट दो। ऑप्शन सिर्फ एक बचा, 2520। हालांकि ये तो हमें डायरेक्ट याद रखना है नंबर, प्लस इसके अलावा एक नंबर और याद रखना है। इसके अलावा हमें कौन सा नंबर याद रखना है? हमें नंबर याद रखना है एलसीएम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। ये होता है 60। ठीक है, 1 से लेके 5 तक का जो एलसीएम होता है, यानी द नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 इज 60, एंड द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय फ्रॉम ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इज 2520। ओके, ये दोनों नंबर्स डायरेक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट इज एचसीएफ बताना है। नहीं, एचसीएफ 65 और 117 का इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है। ठीक, मुझे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, अब 65 को तो वी ऑल नो इज 13 into 5, 13 into 5। अब 117 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने में अगेन मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? सुनो, क्योंकि 65 का एक फैक्टर 5 आया है। अगर क्वेश्चन में एचसीएफ की बात हो रही है तो दोनों ही नंबर का कॉमन वाला लिया जाएगा। मीनिंग 5 तब लिया जाएगा अगर 5 दूसरे नंबर में भी आएगा। अब दूसरा नंबर है मेरे पास 117। क्या 117 5 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि 5 के टेबल में यूनिट प्लेस पे या तो 5 आता है या तो 0 आता है। तो यहां पर यूनिट प्लेस क्या है? 7 है। इट मींस इसके फैक्टर में 5 नहीं आना। क्योंकि इसके फैक्टर में 5 को नहीं आना तो यहां से 5 को नहीं लेना। क्योंकि 5 को नहीं लेना तो सिर्फ बचा एक, विच इज 13। तो मेरे क्वेश्चन का एचसीएफ हो गया 13।
ठीक है, दिस इज कि मैंने मन मन में कैसे एनालाइज किया गिवन नंबर 65 और 117 को कि इनका एलसीएम वो इनका एचसीएफ क्या होगा। क्या मुझे 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये करना पड़ेगा 5 से 13 बार, 13 से 1 बार, एंड देन 117 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 से 3 and 9, and then again 3 से 3 and 13, then 13 1. So I got the HCF as 13. इतना सब नहीं करना, 65 का हम आराम से कर पा रहे, 13 into 5, 13 into 5 कर पा रहे, 5 को यहीं से हम ऑटो डिलीट कर देंगे। क्यों डिलीट कर देंगे? क्योंकि यहाँ पर यूनिट प्लेस 5 या 0 नहीं है, तो 5 तो आना नहीं, 5 तो आना नहीं, तो बचा 13, यानी कि 13 मेरे पास HCF आ गया। अगर मेरे पास 13 HCF आ गया तो मुझे HCF एक्सप्रेसिबल है इस फॉर्म में, यानी कि 65m minus 117 को I can write as 13. Solve this, you get 16m is equal to 130. So m is equal to 2 here. So option number B. Clear? Clear? Directly 65 और 117 को जो ऐसे करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदर सेक्शंस में ऐसे ही करना है, बट सेक्शन है एमसीक्यू में, नोबडी इज आस्किंग यू आपने कैलकुलेशन में क्या करा क्या नहीं करा। आपको जल्दी अप्रोच करना है, क्वेश्चन के रिजल्ट पे जल्दी पहुंचना है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If two positive integers p and q can be expressed as, मेरे पास p दे रखा है a b स्क्वायर और q दे रखा है a क्यूब b, साथ साथ बोला गया है कि जो a और b हैं ये डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं। ये कहने का क्या मतलब है कि ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है। अगर ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है तो प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से एलसीएम लिखने का क्या तरीका है, जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं उनकी बड़ी वाली पावर ले लो। तो फैक्टर यहाँ पर दोनों में ए भी आ रहा है, तो ए की बड़ी पावर आ गई 3, और एक फैक्टर दिखाई दे रहा है बी, और बी की बड़ी पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो बड़ी पावर आ गई 2। तो एलसीएम आ गया ए क्यूब बी स्क्वायर, विच इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज 7 11 13 प्लस 13 इज, किस टाइप का नंबर है? इज इट ऑड बट नॉट कॉम्पोजिट, स्क्वायर, प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर? इसमें मुझे बताना है 7 11 13 प्लस 13 किस टाइप का नंबर है इनमें से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में प्लस के साइन के लेफ्ट साइड के नंबर्स देखो और राइट साइड के नंबर देखो, प्लस हो या माइनस हो यहाँ पर, ठीक है। इस साइन के इधर देखो और इस साइन के इधर देखो, अगर एक भी नंबर कॉमन दिखाई दे गया तो ये कॉम्पोजिट है। इट मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट है, ठीक। जरूरी नहीं यही नंबर्स आएंगे, बस आपको क्या देखना है, ये जो बीच में साइन है प्लस का या माइनस का जो भी है, ये इसके इधर और इसके इधर अगर एक भी नंबर कॉमन दिख जाए तो ये कॉम्पोजिट है। क्यों है कॉम्पोजिट वो भी समझ लो। अगर मेरे पास गिवन नंबर था तो मैं 13 कॉमन ले सकती हूँ, एंड आई कैन राइट दिस एज 7 into 11 प्लस यहाँ से 13 कॉमन बाहर, तो अंदर बच गया 1। सो ये हो गया 13 into समथिंग, ठीक है, 13 into समथिंग। तो यानी कि ये नंबर 13 से डिविजिबल हो गया। कंपोजिट की क्या डेफिनेशन है? खुद को और 1 को छोड़ के किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ 13 से डिविजिबल मिल गया मुझे, इसका एक और फैक्टर 13 मिल गया, वो नंबर मिल गया जो दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा था। तो शॉर्टकट यही है कि अगर कॉमन नंबर दिखाई दे रहा है तो जस्ट मार्क इट कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2-digit कॉम्पोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2-digit कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर है मेरे पास 10 और यही कॉम्पोजिट है। तो ठीक है, जो स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर है वो है 10 और ये कॉम्पोजिट भी है, तो यानी स्मॉलेस्ट 2-digit कॉम्पोजिट नंबर 10 ही हो गया मेरे पास। एंड द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर होता है 4, यानी कि मुझे एलसीएम लेना है 10 और 4 का। मुझे एलसीएम लेना है 10 और 4 का। अगेन दोबारा सुनो इस बात को, क्योंकि मुझे 10 और 4 का एलसीएम लेना है। तो अभी अभी मैंने बताया जैसे ही 10 आ जाता है तो 10 का कितना भी मल्टीपल कर लो यूनिट प्लेस पे 0 ही आने वाला है। यूनिट प्लेस पे 0 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी हो गया मेरे पास। ये तो ठीक हो गया। बट अगर दूसरा अप्रोच सुनो, क्योंकि मुझे 10 और 4 का एलसीएम लेना है, यानी आई नीड टू फाइंड आउट अ नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो। बड़ा नंबर है 10, 10 का टेबल 10 1 10, 4 के टेबल में नहीं आता, तो 10 एलसीएम नहीं है। 10 2 जा, 10 का टेबल देखो, 10 1 10, 10 2 20, 10 4 से नहीं कटता तो ये एलसीएम नहीं है, 10 4 24 से कटता है तो दिस इज द एलसीएम। तो 20 इज द
आंसर। नेक्स्ट, HCF ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं मेरे पास? वो नंबर्स साथ साथ वाले नंबर्स, जैसे कि 12 13 51 52 10 11, साथ साथ वाले नंबर्स। साथ साथ वाले नंबर्स में से हम कुछ भी कॉमन नहीं निकाल पाते, कुछ भी कॉमन नहीं निकाल पाते तो HCF हो जाएगा 1। जिन नंबर्स में हम कुछ भी कॉमन ना निकाल पाए तो 1 कॉमन निकाल पाते हैं। गलती से 0 मत लगा देना कि कुछ भी तो नहीं निकाल पाए कॉमन, नहीं, HCF इज 1। यहीं पर एक बात और नोट करो, अगर मुझसे पूछा जाए HCF टू कंसेक्यूटिव नंबर्स का तो हो गया 1, और अगर LCM पूछा जाए तो LCM ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स का HCF पूछा जाए तो आंसर इज 1, और कंसेक्यूटिव नंबर्स का LCM पूछा जाए देन द आंसर इज उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x और y two odd primes हैं, means x is a odd number and y is also a odd number। ठीक है, मुझे एनालाइज करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को। ठीक है, अगर x एक ऑड नंबर है तो x का स्क्वायर भी आपको ऑड मिलने वाला है। ठीक है, अगर y एक ऑड नंबर है तो y का स्क्वायर भी आपको एक ऑड नंबर मिलने वाला है। मीनिंग जो आपको निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा ऑड माइनस ऑड, एंड ऑड माइनस ऑड विल ऑलवेज गिव यू ए इवन नंबर। ठीक है, सो ऑड नंबर का कंसेप्ट खत्म हो गया। यहाँ पर प्राइम नंबर ऑड होते हैं सिर्फ 2 को छोड़ के, यहाँ पे ऑड प्राइम नंबर कह रहा है, यहाँ पर इवन नंबर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑड माइनस ऑड विल गिव यू इवन, सो इवन नंबर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, out of these given numbers which will end with the digit 6 for all natural numbers, 2 की पावर्स करोगे तो 2 की पावर्स करोगे तो क्या आता है 2 4 8, यहीं से पता चल रहा है यूनिट डिजिट बदल रही है, एंड प्लेस बदल रही है बार बार। 4 की पावर करोगे तो 4 16 64, अगेन यूनिट प्लेस बदल रही है। 6 की पावर्स करोगे तो 6 36 216, ऑलवेज इट इज एंडिंग विद यूनिट प्लेस 6, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 8 में भी यू कैन सी 8 की 1 पावर इज 8, 8 की 2 पावर इज 64, तो यूनिट प्लेस बदल रही है। ये कह रहे हैं ऑलवेज एंड विद द डिजिट 6, तो ऑलवेज एंडिंग विद द डिजिट 6 इज 6 की पावर n। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारे पास? इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर इज 2। इवन प्राइम नंबर है हमारे पास 2, और ये इकलौता इवन प्राइम नंबर है। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 से कट जाएगा। 2 से कट जाएगा तो केवल इवन प्राइम नंबर मेरे पास सिर्फ है 2, केवल एक है। पॉइंट टू बी नोटेड, टोटल नंबर पूछ रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे कितने हैं, कितने हैं गिनती में, एक। ऑप्शन बी 1। विच वन इज नॉट ए नेचुरल नंबर? चेक करके देखो। रूट 25 को यू कैन राइट एज 5, रूट 121 एज 11, 100 एज 10। रूट 7 को फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। एक तरीका देखने का कि हमने बाकी सबको देखा और नेचुरल नंबर में ये सारे के सारे बन गए, रूट 7 को नहीं बना पाएंगे, तो ऑप्शन आया डी। रूट के अंदर जब प्राइम नंबर आ जाता है तो वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। रूट के अंदर 7 है, 7 इज ए प्राइम नंबर, सो इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है यहां पर, ये इसके डेसिमल एक्सपेंशन कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट करेगा ये बताना है। कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट करेगा, मींस जैसे अगर मैं लिखूं 7.25, तो यानी कि डेसिमल टर्मिनेट्स आफ्टर 2 प्लेसेस, 2 प्लेस आ गए। ठीक है, अगर मैंने लिखा 7.831 तो 3 आ गए, इट इज टर्मिनेटिंग आफ्टर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो इस तरीके से इसका बताना है। इसका बताना है तो ऐसे मत करने लग जाना कि मैं इसको ये लिखूं और फिर इसको ये लिख लूं और अब डिवाइड करूं और डिवाइड करके देखूं कितने डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं और तब जाके लगाऊं। नहीं, जब आपको इस टाइप से एक्सप्रेशन दी गई होती है
तो जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन, सपोज अगर ये भी दिया गया होता तो आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको इस फॉर्म में ले आते, ठीक। अब इस फॉर्म में आने के बाद में जो डिनोमिनेटर में 2 और 5 होता है, 2 और 5 डिनोमिनेटर में जो मेरे पास 2 है और 5 है, इनमें दोनों की जो बड़ी पावर है, यहां पावर 2 है, यहां पर 3 है, दोनों की बड़ी पावर कौन सी हो गई? 3. So decimal will terminate after 3 places of decimal. After 3 places of decimal, option B is correct. Repeating my point, अगर मुझे एक्सप्रेशन इस फॉर्म में भी दे दी जाए तो मैं सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी और डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर और 5 की पावर को चेक करूंगी। जो भी बड़ा नंबर होगा डेसिमल प्लेस उतने ही प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा। ओके, फाइन। नेक्स्ट, ओके, फर्दर इन दिस क्वेश्चन अगेन अ सिमिलर काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। यहां पर मुझे एक्सप्रेशन दिया है 129 अपॉन दिस और चेक करना है कि ये इनमें से कौन सी फॉर्म फॉलो करेगा। पिछला क्वेश्चन क्या था मेरे पास? पिछला क्वेश्चन था यहां पर मुझे बताना था डेसिमल में कितने प्लेसेस आएंगे। इस क्वेश्चन में मुझे बताना है डेसिमल की फॉर्म क्या आएगी। अब देखो, अगर ये इस टाइप से नंबर लिखा है यानी P अपॉन Q की फॉर्म का लिखा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा है विद द कंडीशन डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, तो दिस इज ए रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है मेरे पास, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा है, ये एक रैशनल नंबर है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो हो नहीं सकता, बिकॉज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दिस इज इररेशनल नंबर, दिस इज इररेशनल नंबर, सो ऑप्शन सी तो है नहीं। देन अब मेरे पास डिनोमिनेटर में, अब मेरे पास कोई भी नंबर अगर है तो उसकी डेसिमल नोटेशन मेरे पास 3 ही फॉर्मेट में जा सकती है, या तो इट इज टर्मिनेटिंग और इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, एंड इन नॉन टर्मिनेटिंग इट कैन बी आइदर रिपीटिंग और इट कैन बी नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो डेसिमल नंबर्स या तो टर्मिनेटिंग होते हैं, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये तो होते हैं इररेशनल नंबर्स। अब अगर इररेशनल नंबर्स हैं तो इररेशनल नंबर्स को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख नहीं पाते, यानी ये वाला ऑप्शन तो हम ऐसे ही काट सकते हैं। ठीक है, देन अब अगर डिनोमिनेटर में मेरे पास सिर्फ प्रेजेंट 2 और 5 है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, 2 और 5 अगर फैक्टर्स हैं, केवल 2 हो तो भी, केवल 5 हो तो भी, दोनों प्रेजेंट हो तो भी, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं है, कोई और नहीं है, नहीं है तो ये टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई सा भी आ गया, जैसे कि यहाँ पर 7 एक प्राइम नंबर और आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे दे दिया जाए, डिनोमिनेटर में ये दे दिया जाए, तब तब ध्यान से पहले देखेंगे, मैंने बोला है 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, कोई और प्राइम नंबर के लिए वी आर टॉकिंग अबाउट। तो इस 10 को तो हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं ना एज 2 एंड 5। इट मींस अल्टीमेटली ले दे के नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास 2 और 5 ही है। अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 है तब ये टर्मिनेटिंग हो जाता, तब ये टर्मिनेटिंग हो जाता, लेकिन अभी मेरे पास 2 है 5 है और इनके अलावा 7 एक प्राइम नंबर और प्रेजेंट है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फाइन, so these were the 20 MCQs from the chapter real numbers. Next you will be getting the same 20 MCQs from the chapter 2 polynomials, and your homework for today is, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस हमने लिए, इन 20 के 20 क्वेश्चंस को दोबारा एक बार खुद से लगाओगे एंड कोशिश करोगे पेंसिल का इस्तेमाल कम से कम करना। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में ऑप्शंस गिवन है, कैलकुलेशंस मिनिमम होनी चाहिए। कैलकुलेशन वाले पार्ट के लिए अदर सेक्शंस हैं आपके पास, सेक्शन ए में कम कैलकुलेशन में जल्दी आंसर को लाना है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।